हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आज मैं आपको बता रही हूं कुर्सी का ये टोटका। कुर्सी में आप कुछ परिवर्तन करके आपके घर में किस्मत के बंद दरवाज़ों को खोल सकते हो। भाग्य वर्धन आपका होने लगेगा। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपके घर के हर दोष समाप्त होने लगेंगे। आपके जितने भी उलझे हुए मामले हैं वो सुलझने लगेंगे। घर में जो जटिलताएं हैं, परेशानियां हैं, वो मिटने लगेंगी। पैसे का आगमन होने लगेगा। जब घर के लोगों का दिमाग संतुलित होता है, घर में शांतिपूर्ण माहौल होता है, तो घर के लोगों का कमाने में मन लगता है। नहीं तो जो ज़्यादातर समय है ना, व्यर्थ में ही व्यतीत हो जाता है, लड़ाई झगड़ों में, इधर उधर की फालतू बातें करने में। और ये काफ़ी कुछ भूमिका अदा करता है आपके घर का सम्मान, कि आपने उसको किस तरह से मैनेज कर रखा है। और इसी का एक छोटा सा हिस्सा है आपके घर की कुर्सी। हर घर में अच्छे सोफ़े, महंगे सोफ़े, छोटी कुर्सी, हल्की कुर्सी, सस्ती कुर्सी, कुछ भी मिल जाता है। कुल मिला के ऐसी कुर्सियाँ हर घर में मिल जाती हैं, चाहे बरामदे में हो, चाहे गार्डन में हो। पर इससे संबंधित एक बहुत बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से घर में जटिलताएँ और मुश्किलें पैदा होती हैं। अब देखिए, जो लोग इनको मानता है वो माने, जो नहीं मानता है उसके लिए कुछ भी नहीं है इस वीडियो में, तो ना देखें कृपया। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं तो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी एक से बढ़कर एक जानकारी आपको दी जाएगी, जो आपको मुश्किल से ही कहीं मिलेगी। क्योंकि इतना आपके बारे में सोचता कौन है, इतना आपके बारे में गहन अध्ययन करता कौन है। सबको पैसे बनाने की पड़ी है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में आपके हितैषी हैं। तो मित्रों, इस चीज़ को आप समझो। छोटी छोटी चीज़ों पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ऐसी जानकारी दे सकूं जिससे आपकी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लो। महंगे अनुष्ठानों में लाखों बर्बाद कर रहे हो। पंडित जी ने बोला ये पुखराज पहन लो, ये तो मैं ही ला कर दूंगा। गौर करना इस बात को, जब कुछ पंडित कहते हैं ये तो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, मैं ही ला के दूँगा, आपको मुझसे ही खरीदने पड़ेगा। तो भाई, उनका कमीशन भी तो लेंगे ना वो लोग। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे झंझट हैं जो ज्योतिष के क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। हम ज्योतिषियों के बीच उठते बैठते हैं। हमने इतने साल, 23 साल ज्योतिष पर काम किया है, तो हम जानते हैं। बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं मित्रों, ऐसा नहीं है कि अकाल पड़ गया है। बहुत ज्ञानी, बहुत ईमानदार लोग भी हैं। लेकिन आजकल की जो कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं इस क्षेत्र में, जो अपनी मार्केटिंग करते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं इधर से उधर, लोगों को बुलाते हैं, अपनी ज्योतिष की दुकान को लेके बैठे हुए हैं। ज्योतिष का बहुत बड़ा लक्ष्य है कि समाज का सुधार करना, समाज का मार्गदर्शन करना। ऐसे लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी महंगी और तगड़ी फीस से मतलब है, और फिर अपने आप को भगवान घोषित करने से मतलब है। वो भोले भाले लोगों को ये एहसास कराते हैं कि वो उनके लिए किसी अवतारी पुरुष से कम नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस तरह से सामान्य मनुष्य किसी और विषय का ज्ञान प्राप्त करता है, उसी प्रकार से ज्योतिष ने ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है। तो उसको आप उसी रूप में लीजिए। जितना दबोगे उतना ही लोग आपको दबाएंगे, और उतना ही आप बेवकूफ़ बनोगे और आपका शोषण करेंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो। जो ज्योतिषी आपसे बार बार उपाय करा रहा है, उपाय के नाम पे पैसे ले रहा है, तो तुरंत अपना ज्योतिषी बदल दो आप। नहीं तो ज़िंदगी भर आप लूटते रहोगे। अपने आँखों पर काली पट्टी हटाओ और ज़रूर अपने पैसे बचाओ। तो इसी क्रम में आज का वीडियो बना रही हूँ। भूमिका थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बताना ज़रूरी होता है, मार्गदर्शन करना ज़रूरी होता है। आने वाली वीडियो में भी आपको ऐसे संदेश देती रहूँगी जिसमें कि आप अपने पैसे बचाएं और अपने घर को ज्योतिषियों की दुकानों के लिए लुटाना दें। चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं छोटा सा मामूली सा उपाय है, जिसको कि बहुत आसानी से आप कर सकते हो। मित्रों, आपने देखा होगा कि घर में कई बार कुर्सी में कुर्सी लोग फंसा के रख देते हैं। वो काफ़ी समय से कई बार काम नहीं आती है और जाम की हुई ऐसे ही पड़ी रहती है। तो ये आपकी तकदीर को ब्लॉक करती है। समझ में आई ना बात? आपने इसको कभी सोचा ही नहीं होगा। आप सोचते हैं कि कुर्सियाँ बिखरी पड़ी हैं, चलो इनको समेट के एक जगह रख देते हैं, जगह ज़्यादा घेर रही है। तो मित्रों, इसका रास्ता यही है। जब आपके घर में बहुत ज़्यादा कुर्सियाँ हैं और काम में नहीं आ रही हैं, आप एक के अंदर एक फंसा के उसको रख रहे हो, तो आपके घर में तरह तरह के संकट आ सकते हैं। आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको हर जगह दबना पड़ सकता है। तो इसलिए कुर्सियाँ हमेशा खुली रखें। जितनी आपके पास स्पेस है उतनी ही कुर्सी रखें। कुर्सियों में कुर्सी फंसाकर नहीं रखनी है आपको, ये चीज़ ध्यान रखें। अब आप कहेंगे घर में 50 कुर्सियाँ, तो क्या करें उनका? अब ये रास्ता तो मित्रों आपको ही निकालना है। मेरा काम था इसके एक पहलू पर विचार करके आपको ज्ञान देना, जिससे कि आप इस समस्या से बच सकें। अब आपके पास कोई और विकल्प नहीं है मित्रों।
तो एक काम कर सकते हैं, टाइम टू टाइम इन कुर्सियों को आप धोते रहें, कुर्सियों पे मैल ना जमने पाए, बस इतना ध्यान रखें। कुर्सियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी रखें। घर के बरामदे में 2 कुर्सियाँ हमेशा रखें, उन पे सुंदर से कुशन लगा के रखें, तो आपका भाग्योदय होता है। घर का जो बरामदा होता है वो आपका दर्पण होता है कि बाहर वाला आने से पहले आपके घर के बारे में जो राय बनाता है वो घर के बाहर रखी हुई चीज़ों से ही बनाता है। तो इसलिए घर के बाहर अच्छी सी कुर्सी ज़रूर रखें। जब आपके घर की कुर्सियाँ सही होती हैं तो आपका भाग्योदय भी होने लगता है। इसके अलावा टूटी हुई कुर्सी कभी ना रखें। बिना हत्थे वाली कुर्सियाँ भी अवॉइड करें। कई घरों में ऐसी कुर्सी होती है जिसमें कि ये जो हैंडल होता है ना, ऊपर इस तरह का हैंडल नहीं होता है, तो ऐसी कुर्सी अवॉइड करें। विशेष रूप से जिनको कहीं सहारा नहीं मिल रहा है, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो इस तरह की कुर्सी को बिल्कुल भी ना रखें। इन कुर्सियों को समय समय पर आप धोते रहें। अगर आपका मकान दक्षिण मुखी है तो लाल रंग की कुर्सियाँ आपके भाग्योदय को चमका सकती हैं। अगर आपका मकान पश्चिम मुखी है तो अपने घर के बरामदे में नीले या सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ ज़रूर रखें। ऐसा करने से आपका भाग्य चमक सकता है। उत्तर मुखी मकान है तो हरे रंग की कुर्सियाँ रखें या सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ रखें। अपने गार्डन में सफ़ेद रंग की कुर्सी रखने से हर किसी का भाग्योदय होता है। इसी प्रकार से कुर्सियाँ जब कोई आपके घर में आता है और कुर्सी पर बैठता है, ऐसा व्यक्ति जो कोई अशुभ बात कर रहा है, कुछ नेगेटिव बात कर रहा है, तो उसके जाते ही कुर्सी को ज़रूर धो लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। अब आपको एक और अनूठा उपाय बता रही हूँ मित्रों। जैसा कि आपको पता है कि आपके पितृ आपके यहाँ पर विचरण करते हैं, लेकिन आपको उनको वो नज़र नहीं आते, किसी को सपने में दिखते हैं, किसी को दिखते हैं। तो एक अजीब टोटका, एक अद्भुत टोटका आपको बता रही हूँ आज की वीडियो में। आपको आज मैं बता रही हूँ कि यदि आप कोई भी पूजा करते हैं, आपके घर में शादी विवाह समारोह होते हैं, बर्थडे पार्टी, वेडिंग एनिवर्सरी होती है, तो अपने घर में जितने भी आपके पितृ हैं ना, उनके लिए आप उतनी कुर्सी खाली ज़रूर रखें। 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी ज़रूर खाली रखें। इसके अलावा यदि रामायण पाठ करा रहे हैं तो भगवान श्री हनुमान जी के लिए भी 1 कुर्सी ज़रूर रखें। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह रामायण पाठ होता है उस जगह हनुमान जी अपनी उपस्थिति देते हैं। तो इस तरह से यदि आप इन बातों को मानते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर है। इसके अलावा जिस पितृ में आपकी बहुत श्रद्धा है उसके लिए कुर्सी ज़रूर रखें।